I scored 98.3 percentile in CAT 2024 and am I still not able to convert any IIMs? अगर कोई IIM में एडमिशन नहीं मिली है तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा? किसी और MBA कॉलेज में एडमिशन लूँगा या अपना करियर पाथ चेंज करूँगा या कैट दोबारा दूँगा? ये क्वेश्चंस मेरे कमेंट सेक्शन से 100 गुना ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रहे हैं। एंड इफ यू आर समवन हू इज़ फॉलोइंग मी फ्रॉम लाइक स्टार्ट ऑफ द 2024, आपको पता होगा मेरा टारगेट था 99 परसेंटाइल अचीव करने का एंड ब्लैकी आइम्स में एडमिशन लेने का। एंड रिसेंटली यू नो कैट तो अच्छा गया बट मेरे इंटरव्यूज अच्छे नहीं गए। बट काफ़ी टाइम हो गया उस बात को एंड मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे एग्ज़ाम्स भी खत्म हुए हैं, फाइनली मेरी बीकॉम खत्म हो चुकी है। तो मैं पहले आपको अपडेट्स दे दूँ, मुझे आईआईएम अमृतसर और संबलपुर का कन्वर्ट आया है। आई वाज़ थिंकिंग लूँ के ना बेबी एम्स में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, बेबी एम्स में मुझे 2 का ही कन्वर्ट आया है। सो बात ऐसी थी कि अच्छा स्कोर आने के बाद मेरी होप थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एंड मेरा टारगेट भी स्टार्टिंग से थोड़ा बड़ा ही था। इवन दो बेबी एम्स आर गुड टू, मन में चल रहा था कि क्या डिसीजन लूँ। कभी मैं इस तरफ हो रहा था कि कैट दोबारा देता हूँ, एक और चांस देके देखता हूँ। कभी मैं सोचता था कि एडमिशन ले लूँ आईआईएम अमृतसर या संबलपुर में। अभी मैंने इधर आईआईएम्स में एडमिशन ले ली। इवन दो मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ पूरी मेहनत करूँ, वहाँ भी मैं टॉप 25% या तो 20% में आऊँ ताकि वहाँ भी अच्छा पैकेज ले पाऊँ। बट मैं वहाँ ज़्यादा रिग्रेट करूँगा कि एक शॉट मैं दोबारा दे देता, कैट 2025 दोबारा दे देता एंड दोबारा प्रिपेयर कर लेता। क्या पता मुझे और बेटर कॉलेज मिल जाता। क्या मुझे इधर ज़्यादा रिग्रेट होगा या फिर कैट 2025 के लिए दोबारा प्रिपेयर करूँ एंड जब मेरा डे अच्छा नहीं जाएगा मुझे रिग्रेट होगा कि यार एडमिशन ले लेना चाहिए था। एंड उसके बाद भी चलो ये टाइम चला गया, उसके बाद भी कुछ पक्का तो है नहीं, कुछ श्योरिटी नहीं है कि मेरा ब्लैकी आइम्स में कन्वर्ट होगा या नहीं एंड बेबी आइम्स में भी होगा कि नहीं, उसके लिए भी मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी अगले साल भी। दोनों साइड ही मुझे लग रहा था कि यार जो मर्ज़ी ऑप्शन चुनूँ, फ्यूचर पॉसिबिलिटी अच्छी चीज़ होने की भी है, खराब होने की भी है कि दोनों साइड में रिग्रेट कर सकता हूँ। तो दिस वाज़ नॉट द ऑप्शन कि मैं ऐसे डिसाइड करूँ अपने फ्यूचर गोल को। सो आई थिंक मेरे लिए 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मैं आईआईएम अमृतसर और संबलपुर में एडमिशन ले लूँ और या मैं कैट 2025 के लिए दोबारा प्रिपेयर करूँ ताकि ब्लैकी एम्स को एक और शॉट दे सकूँ। इन दोनों में मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, स्पेशली भैया के साथ, केशव भैया के साथ काफ़ी बात की कि क्या करना चाहिए, क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हो सकते हैं, कितना रिस्क है, फ़ी भी ज़्यादा है आईआईएम अमृतसर की। प्रोज़ एंड कॉन्स तो ठीक है बट रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं डिसाइड कैसे करूँ कि मुझे क्या करना है? आई वाज़ थिंकिंग तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। मुझे पता है मैंने कैट के लिए कितनी मेहनत की थी। बहुत मेहनत की थी मैंने कैट के लिए एंड आई आई डिड गॉट अ गुड स्कोर इन दैट। बट इंटरव्यूज़ के लिए मैंने नहीं अच्छी मेहनत की। आई थिंक मैंने अपना 40-50% भी नहीं दिया था उसमें। आई कांट लिव विद दैट कि मैंने बाद में मेहनत नहीं की एंड आई जस्ट वांट टू गिव वन शॉट। मुझे पता नहीं है कि डिसीजन गलत है या सही है। मैं जस्ट दोबारा एक बार देके देखना देखना चाहता हूँ। इंटरव्यूज़ भी हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके और उसके लिए कैट भी करना पड़ेगा ऑल्दो एंड उसके बाद जो भी डिसीजन हुआ कि मुझे ब्लैक ही एम्स मिलता है, ब्लैक ही में से भी नहीं मिलता है, इवन दो मुझे बेबी एम ही दोबारा मिलता है, तो आई विल एक्सेप्ट दैट रियलिटी कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया था एंड बट अभी आई एम दैट लेवल कि मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि बाकियों के साथ इतना कम्पीट कर सकूँ एंड इंटरव्यूज़ में इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकूँ। तब आई थिंक ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अपनी रियलिटी को। बट फॉर नाउ मेरा कोई गैप ईयर भी नहीं है, सो एक गैप ईयर हो भी जाएगा, तो आई थिंक आई कैन अफोर्ड वन गैप ईयर। सो my decision is I am going to give CAT 2025 एंड आई डोंट नो, ये कुछ लोग कहेंगे सही डिसीजंस हैं, कोई कुछ लोग कहेंगे गलत डिसीजन है। इवन दो ये डिपेंड करेगा रिजल्ट डे पे ही कि मेरा रिजल्ट कैसा आता है, अच्छा आता है तो अच्छा डिसीजन था, अच्छा स्कोर नहीं आया तो गलत डिसीजन था। बट अगर हम उस चीज़ को साइड रख दें, फॉर नाउ देखें तो किसी को नहीं पता कि ये सही डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन। सो आई एम गोना से मुझे गलत सही का नहीं पता, बट दिस इज़ माय डिसीजन, दिस इज़ द अपडेट एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कैट 2025 की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि मैं क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूँगा। 6-7 महीने हो चुके हैं लास्ट कैट का पढ़े हुए एंड क्वांट्स के काफ़ी टॉपिक मुझे दोबारा करने पड़ेंगे, बाकी टॉपिक्स भी रिवाइज़ करने पड़ेंगे ताकि जो लेवल पे मैं थ पहले था उस पे आ सकूँ एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन दैट एज़ वेल। न्यू टारगेट सेट करेंगे हम,
अटेम्प्ट कैसे बढ़ाने हैं, जो गलतियाँ लास्ट टाइम की थी उसको भी इम्प्रूव करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।